नमस्कार, स्वागत है आपका 7 मिनट ट्रिक में। और आज हम करने वाले जो ट्रिक होगी यहाँ पे अकबर के नवरत्न को कैसे हम याद करेंगे और इसके हम चर्चा करेंगे संग में संग। अगर आप जल्दी से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे गगनदीप सिंह के नाम से अनअकैडमी पे। और मेरा ये रहा शेड्यूल यहाँ पे जिसमें हम देख सकते हैं स्पेशल क्लास दोपहर 12 बजे होगा यहाँ पे और शाम 4 बजे होगा। और संग में जो स्पेशल क्लास होते हैं उसमें हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लस क्लास का टाइमिंग 5:30 बजे और यूट्यूब पे रात्रि 9 बजे। और 7 मिनट ट्रिक जो आपको मिल जाएगा मंडे 7 PM में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अक्टूबर के अगर नवरत्न देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास 9 होंगे, 9 बंदे हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे अबुल फजल होंगे, फैजी होंगे, ये दोनों भाई भाई रहते हैं यहाँ पे। अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हमाम, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल टोडरमल, राजा तानसेन और मानसिंह एंड तानसेन। राइट, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे ये इनका धर्म परिवर्तन होता है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। ये धर्म परिवर्तन करते हैं। ये हमारे 3 हिंदू होते हैं और 4 मुस्लिम होते हैं इसमें। ठीक है, ये मुस्लिम होते हैं और ये हिंदू होते हैं यहाँ पे। राइट, और जबकि ये पहले हिंदू होते हैं बाद में ये मुस्लिम बन जाते हैं। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। अकबर इतने लिबरल थे कि बहुत सारे बंदों को अपने दरबार में, हिंदू बंदों को अपने दरबार में रखा था। आइए इसमें जानते हैं सबसे पहले अबुल फजल के बारे में। इनके बारे में सबसे जरूरी पॉइंट है जो मैंने लाल रंग में हाईलाइट करके रखा है, तो उसको याद रखिएगा यहाँ पे। जिसमें सबसे पहले ये क्या, कोर्ट हिस्टोरियन, जो उनके दरबार की जितनी भी हिस्ट्री है इनके द्वारा हमें मिलती है यहाँ पे। अगर इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने अकबरनामा लिखी है, आईने अकबरी भी इन्होंने लिखी है। यहाँ पे 2 बुक्स लिखी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। और दीन इलाही जो अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था उसके ये चीफ प्रीस्ट भी यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे। तो ये 3 चीजें इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको याद रखिएगा। अगला अबुल फजल के बाद हम बात करते हैं फैजी की। यहाँ पे फैजी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या होता है, पंचतंत्र की ट्रांसलेशन करते हैं यहाँ पे, रामायण की ट्रांसलेशन करते हैं, महाभारत की ट्रांसलेशन करके जिसका नाम आगे जगह रमज नामा रखा जाता है। ये पर्शियन में ट्रांसलेशन की जाती है सभी बुक्स की यहाँ पे। अगर इनकी बात करें यहाँ पे तो ये दरबारी कवि होते हैं यहाँ पे। और अगर अगली चीज की बात करें, एल्डर ब्रदर ऑफ अबुल फजल के रूप में, फैजी नहीं फजल हुआ, अबुल फजल उनके भाई रहते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। दोनों भाई भाई होते हैं। इसके साथ साथ अगर तीसरे बंदे की बात करें वो होते हैं रहीम के दोहे वाला रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये बेटा होता है किसका, बैरम खान का। उनकी मौत के बाद इसको अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और रहीम जाने जाते हैं अपने दोहों के लिए जाने जाते हैं। बाकी सब अगर हम बात करें तो वो सब पर्शियन लैंग्वेज के पोएट थे यहाँ पे, लेकिन ये एकमात्र हिंदी के पोएट होते हैं अकबर के दरबार में यहाँ पे। ये भी चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे। क्लियर, जो चीजें इंग्लिश में लिखी हैं, इंग्लिश में रेड कलर में लिखी हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वही चीजें एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है 1 लाइनर। अगर अब्दुल रहीम खाने खाने के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे पास आते हैं हकीम हमाम आता है यहाँ पे। हकीम हमाम का आगे चल पहला नाम जो ओरिजिनल नेम होता है वो होता है हुमायूं बुली खान होता है यहाँ पे। और ये कौन होते हैं यहाँ पे, रॉयल फैमिली के कुक होते हैं। रॉयल फैमिली के कुक होते हैं यहाँ पे, मतलब खानसामा कह सकते हो आप, चीफ शेफ भी कह सकते हो आप, वो होते हैं यहाँ पे हकीम हमाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा एडवाइजर के रूप में काम करते हैं अकबर के दरबार में। और अगर हम बात करें, ये एक अरबी थे, यहाँ पे भारत में आए और अकबर ने इनको धीरे धीरे करके पहले मुर्गी खाना दिया। मुर्गी खाने के बाद फिर यहाँ पे अगर अगली चीज बात करें, इसको लाइब्रेरी दिया। लाइब्रेरी से भी खुश होकर के तब जाके दरबार में ये अपनी गद्दी बना पाता है यहाँ पे। तो ये अपने इंटेलिजेंस के लिए काफी जाने जाते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए पहले 4 मुस्लिम हो गए। अब मुस्लिम के बाद अगर हम अगली बात करें यहाँ पे, फिर आते हैं बीरबल के ऊपर। बीरबल अगर हम बात करें यहाँ पे, इनका असली नाम क्या था यहाँ पे, महेश दास था यहाँ पे, महेश दास था। और जस्टिस के लिए जाने जाते थे, सब जानते हैं यहाँ पे बीरबल की खिचड़ी वाले बहुत सारे डायलॉग आपने सुने होंगे यहाँ पे। तो ये जस्टिस के लिए कोर्ट जस्टिस बन जाते हैं यहाँ पे। क्लियर, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, इनका बीरबल का असली नाम महेश दास के साथ साथ ब्रह्मा भी होता है, पेन नेम होता है यहाँ पे। जैसे बहादुर शाह जफर लिखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इनका ब्रह्मा था यहाँ पे। अब बात आती है पैसे की, तो पैसे में यहाँ पे सेठ टोडरमल का नाम आ जाएगा यहाँ पे। सेठ टोडरमल इससे पहले शेर शाह सूरी के दरबार में थे और उन्होंने एक नया यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम इजाद किया था, यहाँ पे जब्ती सिस्टम, या फिर टोडरमल या फिर आईने दहशाला नाम का एक नया रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे अकबर के दौर में यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगली चीज बात करते हैं राजा मान सिंह की। राजा मान सिंह कौन होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं किसके, अकबर के। और ये जो अकबर के जो ससुर होते हैं, फादर इन लॉ, उनके जो पोते होते हैं यहाँ पे, भारमल के पोते होते हैं। ठीक है,
इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसमें फेवरेट घाटी जो हल्दी घाटी की लड़ाई होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 1576 में ये लड़ी जाती है यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखिएगा यहाँ पे। अब अगर हम बात करें हाफ ब्रदर की अकबर के, तो जिसका नाम होता है हकीम होता है, जो इसके खिलाफ विद्रोह भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है यहाँ पे, इसको तंग करता है, तो उसको भी ये कंट्रोल में रखते हैं यहाँ पे हकीम को, ठीक है। तो ये राजा मान सिंह के बारे में है, कमांडर इन चीफ है, अकबर के फादर इन लॉ के ग्रैंड सन है यहाँ पे, जिनका नाम होता है यहाँ पे भारमल। याद रखिए अकबर की शादी यहाँ पे जो मान सिंह की बुआ होती है, शायद बुआ ही लगती है ना, बुआ के साथ होती है यहाँ पे, हरका बाई के साथ होती है यहाँ पे, ठीक। तो राजा मान सिंह के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये होते हैं तानसेन, रामतनु पांडे या त्रिलोचन पांडे, ठीक है, जो वृंदावन के एक हमारे गुरु हैं, उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी यहाँ पे, ठीक है, जैसे हरिदास से इन्होंने शिक्षा ली थी यहाँ पे। उन्होंने बहुत सारे राग वगैरह बनाए थे, ये म्यूजिशियन थे बेसिकली यहाँ पे, क्या थे, म्यूजिशियन थे, म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिक वाले, मैजिशियन ही म्यूजिशियन। तो इन्होंने बहुत से राग इन्वेंट किया, जिसमें मियाँ की बलहार, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कांड, ऐसे करके कुछ राग जो है इन्होंने किया था। दीपक राग भी इन्होंने गाया था, याद रखिएगा, जिसको अगर सही ढंग से गाया जाए ऐसा कहा जाता है कि शायद राग जल उठेंगे, दिए जल उठेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था यहाँ पे 9 के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको याद कैसे रखा जाए। यहाँ पे इसको याद रखने के लिए ये आपके सामने ट्रिक बहुत आसान सा है, सरल सा है। देखिए, बीरबल के हुक्म से, ठीक है, बीरबल के हुक्म से मान सिंह ने बनवाया 2 प्याजा बड़े चाव से। बीरबल ने हुक्म दिया किस चीज को, कि हुक्म दिया मान सिंह को, भैया 2 प्याजा बनवा लो यहाँ पे। तो राजा बीरबल, हकीम हमाम, ठीक है, हकीम हुक्म, या फिर मान सिंह, और उसके बाद मुल्ला 2 प्याजा, ये हो जाएंगे 4, इससे याद। फिर उसके बाद अगली चीज क्या होती है, शिरकत हुई छोटे भाई फजल के संग फैजी की। तो यहीं से एक चीज और भी क्लियर होती है कि फैजी के छोटे भाई होते हैं अबुल फजल होते हैं यहाँ पे, ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट चीज अगर बात करें यहाँ पे, फिर महफिल शुरू हुई तानसेन के गानों से, खत्म हुई रहीम के दोहों से। तो यहाँ से ये भी जानकारी हमें मिल जाती है, तानसेन गाने गाते थे और रहीम दोहे पढ़ते थे, रहीम के दोहे, याद रखिएगा इस तरीके से। फिर जिस समय सारा लेखा जोखा हो गया, महफिल का खर्च उठाया किसने, टोडर ने। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, जिन्होंने यहाँ पे टोडरल बंदोबस्त या फिर जब्ती सिस्टम यहाँ पे लगाया था अकबर के दौर में। तो याद रखिएगा, बीरबल के हुक्म से मान सिंह ने बनवाया 2 प्याजा बड़े चाव से, शिरकत हुई छोटे भाई फजल के संग फैजी की, फिर महफिल शुरू हुई तानसेन के गानों से, खत्म हुई रहीम के दोहों पे, महफिल का खर्च उठाया टोडर ने। तो ये थी गाइस आज की ट्रिक। अगले सोमवार फिर से आपसे मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद।